नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राहुल गांधी के द्वारा मायावती पे दिए गए टिप्पणी के बारे में। यानी टिप्पणी कोई सकारात्मक रूप से इनके द्वारा टिप्पणी की गई है, कोई गलत टिप्पणी नहीं की गई है। राहुल गांधी के द्वारा, यानी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, इनके द्वारा एक बयान दिया गया है मायावती के ऊपर। अब मायावती के ऊपर इनके द्वारा ही बयान दिया गया है। एक फंक्शन में आए हुए थे पार्टी में, इनके द्वारा एक कहा जाता है कि जो बहन जी यानी जो मायावती जी हैं, मायावती जी अगर हमारे गठबंधन में आती हैं, अगर हमारा सहयोग देती है, यानी कांग्रेस पार्टी का सहयोग देती हैं, तो बीजेपी को हराने में आसानी होगी और इसको हम लोग और आसानी से हरा सकते हैं। इसके ऊपर मायावती के द्वारा ट्वीट किया गया। यानी मायावती का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मायावती जी के द्वारा ट्वीट किया गया है। यानी कहा जाता है, राजनीति में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत के राजनीति में, कि किसी का जैसे किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और मायावती का ट्वीट, यानी ट्वीट मायावती का भारी पड़ता है यानी राजनीति में। तो इनको द्वारा ट्वीट किया गया। यानी बहन जी बहुत मतलब पढ़ी लिखी नेता हैं और इनके द्वारा आज तक के इतिहास में कभी विवादित बयान नहीं दिया गया है और ना ही भड़काऊ बयान मायावती के द्वारा दिया जाता है। यानी मायावती जी बहुत सकारात्मक बात करती हैं और लिखित रूप से बात करती हैं और कभी भी रफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करती। यानी धार्मिक हो गया और जातिगत आधार पे ये मतलब बयान इनका नहीं होता है। इनके द्वारा यही कहा गया है कि इनके जवाब में कांग्रेस पार्टी की, कि जो कांग्रेस पार्टी है भाई यहाँ यूपी में तो बात कर रही है गठबंधन का, किसी और प्रदेश में नहीं कर रही है। और जहाँ पे इसकी सरकार है वहाँ पे ये लोग सकारात्मक रूप से यानी सकारात्मक विचार नहीं दिखाते। यानी जातिगत रूप से ये लोग भेदभाव करते हैं। उनके द्वारा जातिगत और भी सारा आरोप इनके ट्वीट में लगाया गया है। यानी इनके द्वारा ये भी कहा गया, यानी मायावती के ऊपर ये भी एक आरोप लगाया जाता है। यानी कुछ दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी के, यानी ये बीजेपी से मिली हुई हैं। यानी कुछ दलों के द्वारा यही आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी से मिली हुई हैं। यानी पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें गठबंधन हुआ था सपा से, और सपा से जब गठबंधन हुआ तो इनको बहुत अच्छा लाभ हुआ। यानी इनके पास 10 सीटें थी, यानी 10 सीट इनका निकल गया था, 10 सीटें निकाल चुकी थी। यानी जो इनकी बीएसपी जो पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, इनकी जो इनके द्वारा 10 सीटें निकाला गया था। और बाद में गठबंधन टूट जाता है। चुनाव का कुछ दिन बाद ही मायावती के द्वारा एक विवादित बयान आता है जिसके द्वारा पार्टी तोड़ दी जाती है, यानी गठबंधन तोड़ दिया जाता है और फिर यानी अकेले चुनाव लड़ती हैं। अकेले चुनाव लड़ने में इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक भी सीट नहीं निकला इस बार, एक भी सीट नहीं निकला। और जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की ऐतिहासिक जीत होती है। यानी इतिहास, यानी समाजवादी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी का छोटा है, बीएसपी बहुत संघर्ष से बनी हुई पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक है नेशनल पार्टी है बीएसपी। नेशनल पार्टी का कुछ क्राइटेरिया आता है, 6% वोट होता है, फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, फिर विधानसभा का इलेक्शन भी, इसका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। इसमें बीएसपी नेशनल पार्टी है और आज भी भले बीएसपी नहीं जीती है, लेकिन वोट के आधार पे आज भी नेशनल पार्टी बनी हुई है। और एक वर्ग है, एक वर्ग का वोट मायावती को हमेशा जाता है और 6% वोट के हिसाब से हमेशा बनी रहती हैं, नेशनल पार्टी की रेस में बनी रहती हैं। फिर इस वर्तमान समय में जो अखिलेश यादव हैं, और सबसे ज़्यादा किसी का बुराई हुआ है तो मायावती और मुलायम सिंह का, यानी जो कांसीराम थे। कांसीराम जो हैं बीएसपी के संस्थापक हैं, कांसीराम। यदि आप अगर आप इतिहास पढ़ेंगे बीएसपी का, तो बीएसपी के जो संस्थापक हैं, जो पार्टी है, ये कांसीराम है। कांसीराम का भी बहुत रोचक कहानी, क्योंकि एक बहुत बड़े अधिकारी थे। नहीं, ये ग्रेड की नौकरी करते थे कांसीराम। ये ग्रेड यानी ग्रेड ए, यानी आईएएस के करीब जो पद होता है, ग्रेड ए की नौकरी करते थे। और इनके बारे में बहुत चर्चित यानी इनकी कहानियाँ हैं। कहानियाँ का रियल तथ्य है। और लेकिन एक और कहानी ये है कि ये इनका जन्म यूपी में नहीं हुआ था, यानी ये पंजाब के रहने वाले थे। यूपी में इनका जन्म नहीं होता है कांसीराम का। कांसीराम का जन्म होता है पंजाब में। अब पंजाब से आते हैं। मायावती का भी करियर बहुत रोचक है। मायावती का रोचक कहानी यह है कि जो औरत 23 साल की उम्र में घर छोड़ देती है, आज तक मायावती विवाह नहीं करी, यानी ये शादीशुदा नहीं है। यानी ये समाज के लिए, यानी जिस समाज में पैदा हुई उस समाज के कल्याण करने के लिए आज तक ये विवाह नहीं करी मायावती। और फिर भी इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता गलत बात है। मायावती बहुत, यानी जो अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, स्वशासन के प्रशासनिक रूप से, तो मायावती जैसा कोई ऐसा काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके द्वारा काम किया गया था। वर्तमान समय में इनका दिन खराब चल रहा है। और कांसीराम जो बनाते हैं पार्टी, यानी बहुत संघर्ष है कांसीराम के द्वारा पार्टी बनाया जाता है। और यही कांसीराम मुलायम सिंह के द्वारा एक नारा बनाया गया था। इन लोगों के द्वारा ये नारा बनाया गया था कि मेले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर वहाँ से धार्मिक नारा बनाया जाता है कि मरे मुलायम कांसीराम, अब प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो धार्मिक रूप यानी जातिगत आधार से इन लोग का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। क्योंकि जो सपा के नेता हैं मुलायम सिंह यादव, प्राइमरी के टीचर होते हैं। प्राइमरी के टीचर होते हुए रक्षा मंत्री से लेके और यूपी के 3-3, 4-4 बार सीएम बनते हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो सपा है। अभी इसका उत्तराधिकारी अखिलेश यादव को बना दिया गया और अखिलेश यादव बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराधिकारी बनाया गया है।
लेकिन कार्यभार बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और बहुत ही अच्छा, अभी लोकसभा में इनका अच्छा रिजल्ट आया है, विधानसभा में भी आया। अभी बीएसपी का जो दिन बहुत ख़राब चल रहा है, इसका ख़राब इतना चल रहा है कि ना विधानसभा में एक भी सीट निकला, ना लोकसभा में एक भी सीट निकला। बाद में बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।